आंखों में चमकीले सपने और दर्शन की अभिलाषा, हर दिन एक नई यात्रा, हर दिन पूरे होते अरमा। सफर का सामा, भोजन की सुविधा, ठहरने की व्यवस्था, दर्शन करते शीश नवाते श्रद्धालु, और ये सब कुछ निःशुल्क, आदर से, सम्मान से। मुख्यमंत्री तीर्थ योजना के अंतर्गत 40,000 वृद्ध श्रद्धालुओं ने निःशुल्क यात्रा की। आस्था का ये सफर प्रतिदिन जारी है। शानदार 4 साल भाग्यवंत मान देना। ईरान का एक ऐलान याद है आपको, जिसमें ईरान ने कहा था कि अगर अब हम पर, हमारे प्रतिष्ठानों पर हमले हुए तो बूंद बूंद पानी के लिए तरसेगा इजराइल नहीं, खाड़ी देश के 5 देश भी। ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये जो देश हैं, यहां पानी, पीने का पानी नहीं मिलता। समुद्र के पानी को एक खास तरह की मशीन के जरिए पानी पीने योग्य बनाकर पिया जाता है, लोगों तक पहुंचाया जाता है। पहले इजराइल के कुछ ऐसे ही एक वाटर प्लांट था, उस पर हमला हुआ था अब से 4-5 दिन पहले। एक हिस्सा पूरी तरह से पानी की बूंद बूंद के लिए तरस गया था, और अब एक और देश जिसने हिमाकत कर दी ईरान पर हमला करने की, वहां पर भी हमला हो गया। कौन सा वो देश है वो आपको दिखाऊंगा। इसी के साथ आज आपको दिखाने जा रहा हूं, पावर प्लांट भी उड़ा दिया इजराइल का। वाटर प्लांट ही नहीं, पावर प्लांट भी उड़ा कर रख दिया ईरान ने इजराइल का, और कैसे लोग समर्थन में उतर कर आ रहे हैं ईरान के समर्थन में, वो तो तस्वीर आई है। लेकिन ईरान ने अपने रक्षा बजट को और ज्यादा भारी भरकम कर दिया है, यानी भारी भारी हथियार। अगर अब आप नजर आए, अगर आगे लंबा युद्ध खिंचा तो बड़ी बात नहीं है। वहीं तेल अवीव से निकली और इजराइल से निकली ताजा तस्वीरें भी देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले ये देखिए, ये वीडियो खबर, ये तस्वीर निकलकर सामने है। ये पावर प्लांट माफी चाहूंगा, वाटर प्लांट है या डिसैलिनेशन प्लांट है, जहां पर आप अमूमन क्या करते हैं ना, खाड़ी देश है, खाड़ी देश हो या इजराइल हो। इजराइल में तो खास तौर पर आपने सुना भी होगा, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब गए थे। जब नरेंद्र मोदी साहब गए थे तो उन्होंने समुद्र का खारा पानी जो था, जिसे पीने योग्य बनाया गया था, इजराइल गए थे, तब उन्होंने बेंजामिन नेतन्याहू के साथ उसे चखा था और तारीफ भी की थी। यही है, वहां पर इसी तरीके से काम किया जाता। अब ये जो पूरा का पूरा वाटर प्लांट है, ईरान स्ट्राइक एंड डैमेज ए पावर एंड डिसैलिनेशन प्लांट इन कुवैत विद 1 इंडियन वर्कर किल्ड। ये कहा गया कि जिस तरह से हमला हुआ, यहां काम करने वाला एक भारतीय कर्मचारी की भी मौत हो गई। रफली 90% ऑफ कुवैत ड्रिंकिंग वाटर कम्स फ्रॉम, मतलब इसी तरीके से कुवैत में भी पानी पीने योग्य नहीं है और समुद्र के खारे पानी को ही उसमें तब्दील किया जाता है। देखिए, इसमें भी निकल कर आए, ये 2 तस्वीरें निकल कर सामने आई हैं। यहीं पर पीने योग्य पानी बनाया जाता है, उसको लोगों तक पहुंचाया जाता है। कुवैत के लिए ये एक तरीके से, कुवैत की जनता के लिए ये जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। अब सैटेलाइट इमेज निकल कर सामने आई कि जो ये वाटर प्लांट है कुवैत के अंदर, वहां पर हमला हुआ है। दोहा वेस्ट कॉम्प्लेक्स है, इसमें एक जगह दावा है कि 90%, यहां पर ये दावा कर रहे हैं 40% कुवैत में पीने योग्य पानी यहीं से वितरित किया जाता है, पीने योग्य पानी बनाया जाता है, और 40% कुवैत की जो जनता है, आबादी है, वो इसी पर निर्भर है। अब आगे देखिए पावर प्लांट के हालात क्या कर दिए इजराइल ने। İsrail में क्या हुआ है? Yani kimyasal madde sızıntısı tehlikesi nedeniyle çok sayıda da ekip bölgeye gönderildi. Onlar özel kıyafetleriyle, özel donanımlarıyla buraya geldiler ve şu anda adım adım işte o sanayi sitesinin, sanayi tesisinin bulunduğu yere doğru gidiyorlardı ki bir anda तो ईरान ने इजराइल के पावर प्लांट को उड़ा दिया नेगेव में। यह भी एक बड़ा हमला माना जा रहा है कि एक तरफ वाटर प्लांट कुवैत का, इससे पहले इजराइल का वाटर प्लांट एक जगह उड़ाया गया, और अब पावर प्लांट इजराइल का उड़ा दिया गया। यह हालात देखिए, तख्ता पलट करने आए थे हालात के।
तो ईरान के लोग इकट्ठा हुए कसम आइलैंड पर और उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर मतलब ईरान के समर्थन में, सरकार के समर्थन में नारेबाजी की और यहीं पे तो चाहते थे तख्ता पलट हो जाए, उल्टा जन समर्थन मिलने लगा। They are decimated right now. They're going to give up nuclear weapons. They're going to give us the nuclear dust. They're going to do everything that we want to do. And you know what? They're going to go on and maybe have a great country again. But if they don't do that, they're not going to have a country. They're not even going to have a country. They don't do that. They are not going to have a country. धमकी वही धमकियां दी जा रही हैं। धमकी क्यों देनी पड़ रही है तो मैं बताता हूं। तेहरान पर भारी हमले जारी हैं। इसी बीच इजराइल ने 271 अरब डॉलर का अब तक का सबसे बड़ा बजट पास किया, जिसमें से 45 अरब डॉलर की रक्षा के लिए था। एयर रेड सायरन के बीच वोटिंग हुई। सांसद बार बार रुक रुक कर शेल्टर में जाने को मजबूर हुए, उसी देश के मिसाइलों से बचते हुए, जिसे खत्म करने के लिए बजट तैयार किया जा रहा है। यानी कि ईरान के हमलों से बचने के लिए इजराइल ने और जो इजराइल के लोग हैं उनके पैसे को ऐसे ही बर्बाद करने पर आमादा हो गए, जबकि इजराइल की जनता बहुत नाराज है नेतन्याहू के और उनकी सरकार के फैसलों को लेकर। अब देखिए एक और खबर, लाइट बंद करनी पड़ती है क्योंकि टारगेट हिट कहीं है ना हो जाए। देखिए ईरानियन रॉकेट ओवर इजराइल, इजराइल के ऊपर उड़ता हुआ ये ईरान का रॉकेट, ऐसा दावा है ईरान का रॉकेट है। वहीं एक और खबर, Here's what Iran did that nobody's talking about loudly enough. They didn't just wound some American soldiers at a Saudi airbase, they surgically destroyed the plane that gave the US military its eyes. And America had no good answer for it. Prince Sultan Air Base. तो बताया गया मैसिव स्ट्राइक हुई। आपको हमने दिखाया भी था कि सऊदी अरब के जो बेस कैंप पर खड़े हुए थे E3 एवॉक रिफ्यूलिंग प्लेस, उनको उड़ा दिया था। पहले शुरुआत में मना किया था अमेरिका ने, ऐसा नहीं हुआ, लेकिन अब रिपोर्ट निकल कर आ रही है, तस्वीरें निकल कर आ रही हैं कि वो डैमेज नहीं हुए, बर्बाद हो गए, तबाह हो चुके हैं। ये खबर भी है। अब जरा ही देखिए हालात, देखिए क्या बना दिया गया है। लेबनान के अंदर किया जा रहा है। जब अपने पे होता है तो रोते हैं कि क्या कर दिया ईरान ने, क्या कर दिया ईरान ने, और जब यही काम वो दूसरे देश में कर रहे होते तो उन्हें फर्क नहीं पड़ता, ऐसा महसूस होता है। लेकिन फिलहाल अब फर्क पड़ना भी शुरू हो चुका है। यह बात क्लियर है कि फर्क पड़ना शुरू हो चुका है। तो लेबनान में किया गया हमला, जहां पर एक सेंट पीटर इन लेबनान, इस पर हमला और भारी नुकसान यहां पर भी हुआ है। आइए अगली खबर, दिस इज इजराइल नॉट गजा। खुद का भी देख लीजिए हश्र क्या है। दूसरों की सरजमी पर जाकर जिस तरह की एक्टिविटीज को अंजाम देता रहा इजराइल, अब उसे वही भुगतना पड़ रहा है। कभी गजा का जिक्र, कभी लेबनान में इस तरह की एक्टिविटीज, और अब खुद उसको भुगतना ये पड़ रहा है कि हाँ अब झेलने की स्थिति नहीं है इनके पास। तो वहीं अब ये भी देखिए, ये एक तस्वीर 1000 लिखा हुआ है हिजबुल्लाह, और ये तो बस शुरुआत है। इस्लामी प्रतिरोध की ओर से 1000 बयान। इजरायली आक्रमण की शुरुआत से लेकर अब तक 1100 अभियान लेबनान और उसके लोगों की रक्षा में ये किए जा चुके हैं। ऐसा दावा है कि एक के बाद एक हमला। और देखिए विक्टोरिया बेस धधक उठता है। अमेरिका को तो बहुत नुकसान भी हो रहा है इसमें पूरे युद्ध। तो विक्टोरिया बेस इन इराक हैज बीन हिट। दिस इज अ मैसिव अमेरिकन मिलिट्री हब राइट नेक्स्ट टू बगदाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बगदाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बिल्कुल बगल में है, और विक्टोरिया बेस को भी उड़ा दिया। वहीं इराक ने भी, इराक के लड़ाका संगठन ने वीडियो जारी की है। तो अमेरिका का जो बेस है वहां पर टारगेट किए गए कई ड्रोन। इस तरह की खबर है कि इराक के लड़ाका संगठन ने एक वीडियो जारी करके बताया कि हम एक के बाद एक अमेरिका के मिलिट्री बेस पर ये हमला कर रहे हैं। ये देखिए, यूएस एंड इजरायली स्ट्राइक इंटेंसिफाई ऑन ईरानियन मिसाइल एंड न्यूक्लियर साइट। ईरान के न्यूक्लियर साइट पर यह हमले की तस्वीर है। ये ईरान में हुआ हमला है, लेकिन फिर उसके बाद ईरान रिटेलिएट्स विद ए मिसाइल बैरेज और उनके केमिकल प्लांट को उड़ा दिया। देखिए, ईरान मिसाइल टर्न फैक्ट्री इनटू
फायरबॉल इन इजराइल बर्शिवा में जो हमला हुआ, ईरान की जो न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमला किया था, उसके बाद केमिकल फैक्ट्री है उस पर अटैक किया, जहां पर दावा किया जा रहा है घातक हथियार बनाने का काम इजराइल पिछले कुछ दिनों काफी सालों से वहां पर कर रहा था, उस पर भी एक बड़ा अटैक किया गया है। अब आइए दें इस खबर, ये महत्वपूर्ण खबर है आज की, इसको समझिएगा। इस खबर का मकसद क्या है कहने का, इसमें बताया गया है कि नीचे ये जो पूरी चट्टान है, ऐसे ऐसे पहाड़ हैं, उसके अंदर बना रखा है ईरान ने अपना गुप्त खजाना ही कहा जाएगा। भाई युद्ध के दौरान क्या सबसे ज्यादा जरूरी होता है? युद्ध के दौरान सबसे ज्यादा जरूरी होता है हथियार। तो हथियारों के लिहाज से अगर देखा जाए तो ईरान ने ऐसे ही सुरंगों में उन्हें दफना रखा है। दफना का मतलब रख रखा है। अब जब वहां पर उनको रख रखा है तो उसको टारगेट करने का प्लान सेट किया जा रहा है कि कैसे भी करके उन पर टारगेट किया जाए। लेकिन दावा है कि अमेरिका के पास कोई ऐसी मिसाइल नहीं है जिससे वो 1400 से ज्यादा फीट गहरे चट्टान को चीरते हुए पहुंच सके। 200 फीट तक तो उसकी मारक क्षमता उसके ऊपर नहीं है, और ऐसे में अगर हमला भी करते हैं तो वो कितना कामयाब होगा खुद आप अंदाजा लगा सकते हैं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।